नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज टॉपिक लेकर भाज्य यानी डिवाइडेंड। भाजक के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। आज भाज्य पर कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न इस पे आ सकता है हम इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। हालांकि ये 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। तो आइए बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं भाज्य। भाज्य पर देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनेगा। तो पहला हम देखते हैं प्रश्न इसमें ये बनेगा कि प्रथम से यन तक कितनी संख्याएं हैं जो यक्स से पूर्णतः विभाज्य होंगे। पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रथम से यन तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी पूर्णांक की बात करता है, जो यक्स भी एक पूर्णांक है से विभाज्य होगी। बस ऐसे प्रश्नों का सलूशन बहुत आसान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इस प्रश्न की शर्त है कि शुरुआत 1 से हो और यन तक की बात करें, से तक की बात करें, तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। जितने तक की बात किया है उसमें जिससे विभाज्यता पूछा है उससे भाग करेंगे और इसका जो पूर्णांक प्राप्त होगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं प्रथम से यन की जगह, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कह दूँ 200 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 12 से विभाज्य होंगी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, केवल यन को बदला, एक्स को बदला। अब हम करेंगे क्या कि 200 में 12 से भाग देंगे और इसका जो पूर्णांक निकल कर आएगा वही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो देखिए 12 एकम 12 कितना हुआ 8, 80, 12 छंग 72। ठीक है, तो बताइए इसमें पूर्णांक कितना आया। अब इसको ऐसे भी देख लीजिए। जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस को ठीक से करेंगे, लेकिन कोशिश करो कि ये सब ओरल हो जाए। 8, 80, 12 छंग 72। यहाँ पर ध्यान रखिए, इसके रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे है? केवल पूर्णांक से है। तो 1 से लेकर 200 तक कुल 16 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 12 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए आइए, चूँकि ये बहुत सरल टॉपिक है इसलिए हम इसमें एक एक उदाहरण को ही पर्याप्त मानते हुए आगे आपको बढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए सवाल यहाँ भी फिर उठता है वही, ध्यान से देखिएगा। अब इसका आता है एग्जाम्पल 2। प्रथम से यन तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो ए से या तो बी से या तो दोनों से
विभाज्य होंगी। ये प्रश्न बना कि प्रथम से n तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो a से या तो b से या तो दोनों से विभाज्य होंगी। तो पहचान देखिएगा, प्रथम से शुरू हुआ है, से भी है, तक भी है, लेकिन इसमें आ गया या तो या तो या तो। ऐसे प्रश्न के समाधान को हम देखिए कैसे करते हैं। हम करेंगे क्या, जित तक है उसमें हम पहली वाली से डिवाइड करेंगे और इसका निकालेंगे पूर्णांक। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, तक वाले में दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे और इसका भी निकालेंगे पूर्णांक, और इसमें से हम माइनस कर देंगे उसी तक में हम जो हमें संख्या दी गई है उसके एलसीएम से, और इसका भी ले लेंगे पूर्णांक, और ये हमारे प्रश्न का जवाब यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब देखिएगा, जैसे अगर प्रश्न हमारा यहाँ बनता है कि प्रथम से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो 4 से या तो 5 से या तो दोनों से, मतलब 4 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो देखिए अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। केयर करना, तक में 100 है, 100 में हम पहली संख्या को, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर लेता हूँ ताकि ये पूरा हर एक सवाल न कटे। देखो 4 और इसका हम निकालेंगे पूर्णांक, प्लस फिर उसी 100 में डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, इसका भी निकालेंगे पूर्णांक, और फिर हम उसी 100 में डिवाइड करेंगे 4 और 6 के एलसीएम यानी 12 से। अब देखिए हमारा सलूशन कितना आया, यहाँ पे आ गया 25 प्लस, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16। देखो 6 कम 6, 4 बचा, 6 4 के 36, माइनस 12 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो आपका रिजल्ट हो गया, 16 से 8 निकला, 8 और 25 में ऐड कर देंगे तो वो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जो कि या तो 4 से कट रही होगी या तो 6 से कट रही होगी या 4 और 6 दोनों से कट रही होगी। आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को भी समझ गए। ध्यान रखना, या तो सभी से बात करें, तब हम इस नियम को लगाएंगे। अब आइए तीसरे नंबर पर हम आपको ले चलते हैं। तीसरे नंबर को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बस इसी तरह से एक फ्रेम तैयार होगा और इजी है टॉपिक। इसके बाद रिमाइंडर थोड़ा बड़ा टॉपिक आएगा, उसे गंभीरता से हम लोग लेंगे। अब देखिएगा, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। फिर मैं बात यहाँ यही करता हूँ कि प्रथम से n तक, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो A और B दोनों से विभाज्य होंगी। देखिए भाषा की पहचान ही इस सवाल का मेन है कि अगर आप भाषा को ठीक से समझ रहे हैं तो आपको प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दोनों की बात किया है, कुछ नहीं करना है, बस इसके समाधान में भी हम आ जाएं। तो जिस तक की बात किया है उसमें इन दोनों के एलसीएम से भाग करेंगे। एलसीएम ऑफ ए एंड बी से डिवाइड करने के बाद क्या निकाल लेंगे, इसका पूर्णांक, और यही हमारे प्रश्न का जवाब बन जाएगा।
अब देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न उठा लूँ यहाँ से, चलिए भाई यहाँ से देखते हैं कि अगर मैं ले लूँ प्रथम से 120 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। क्या करना है भैया? बिल्कुल ऐसे देखो, n की जगह आप बोलो क्या आ गया 120, और 4 5 का एलसीएम कितना आ गया 20, और ये रिजल्ट आ गया कितना 6। यानी 6 ऐसी पूर्ण संख्याएं आपको प्राप्त होंगी कि जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो रही होंगी। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 पे देखिए, क्लियर करिएगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, प्रथम से n तक कितनी संख्याएं हैं जो अब आप देखो, या तो केवल a से या तो केवल B से विभाज्य है। देखिए, अब यहाँ पर आपको स्पेशल ध्यान देना होगा, या तो नहीं है बल्कि या तो केवल है, या तो केवल है। ऐसे प्रश्न के संख्या ज़्यादा पेपर में दिखती है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर हम इसी n में a से डिवाइड करेंगे और इसका हम निकाल लेंगे क्या पूर्णांक। फिर हम इसमें जोड़ेंगे, n में हम b से डिवाइड करेंगे और इसका भी निकालेंगे क्या पूर्णांक। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 इंटू, देखिए मैं ब्रैकेट को कैसे लगा रहा हूँ कि n अपान एलसीएम a एंड b का पूर्णांक निकालकर उसमें 2 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं कि गुणा करके तब वो पूर्णांक निकालते हैं। नहीं, पहले हम पूर्णांक निकालेंगे, पूर्णांक में 2 से गुणा करके हम क्या करेंगे उसको घटा देंगे। अब देखिएगा, जैसे सवाल आपका इस तरह से आ जाए, अगर मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं उदाहरण के रूप में, तो हमने कहा प्रथम से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो केवल 4 से या तो केवल 5 से विभाज्य हैं। देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हमने फार्मूले का फॉर्मेट दिया है। n की जगह 200 लिखेंगे 200, a की जगह 4 है बटे 4 है, इसका हम क्या निकालेंगे पूर्णांक निकालेंगे, प्लस यहाँ पर देखो लिखेंगे 200 बटे में 5 है, 5 लिखेंगे, क्या निकालेंगे इसका पूर्णांक -2 इंटू, अब देखिए यहाँ से है 200 बटे एलसीएम 4 5 कितना हो जाएगा 20 का पूर्णांक निकालकर फिर 2 से गुणा करना है। अब बताओ इसका पूर्णांक निकालेंगे तो ये कितना हो गया 50, प्लस इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 40, -2 इंटू, बस यहीं पर ध्यान रखना, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 10, और ये देखिए आ गया 40 और 50, 90 से 20 निकल गया, बोलो कितना आ गया 70। यानी 70 ऐसी संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी जो या तो 4 से कट रही होंगी और या तो 5 से कट रही होंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर। तो ऐसा टॉपिक इजी है इसलिए इसको हम थोड़ा तेज़ी से लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा।
अब हम आते हैं इसके 5वें तरह के प्रश्न पर। देखिए एग्जाम्पल 5, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम से n तक, देखिए कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो ना तो, इसे इंपॉर्टेंट करना भाई, ना तो ए से, ना तो बी से, विभाज्य होंगे। ना तो ए से और ना तो बी से विभाज्य होंगी। अब आइए देखिए इसमें, अभी जो हम लोगों ने नियम पढ़ा वह शर्त क्या था, प्रथम से शुरू होकर n तक की बात करें तो हम विभाजित होने वाली संख्या को निकाल ले रहे थे। अब आप ये बताओ कि अगर मैं ये प्रथम से n तक की सारी प्राकृतिक संख्याओं की बात मैं कर रहा हूँ, तो बताओ जितने तक की बात किया जाएगा उतनी ही संख्या भी होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, तो कुल संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब आप ये बताओ कि अगर 10 कुल संख्या है, इसमें से विभाजित होने वाली को निकाल दिया जाए तो जो बचेगी वो क्या होगी, विभाजित न होने वाली। तो ये चीज़ ध्यान रखना बाबू, यहाँ पर मुझे ये लिखना था कि प्रथम से n तक की प्राकृतिक संख्या, ये रहना चाहिए, प्राकृतिक, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो ना तो ए से और ना तो बी से विभाज्य होंगी। यानी हम अभी तक जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे के सारे हम नेचुरल नंबर पर दिए हैं। तब देखो बाबू यहाँ से क्या करेंगे हम, तो आपको हमने बताया ना कि जितनी प्राकृतिक संख्या, जितनी तक संख्या भी उतनी ही होगी। और विभाजित होने वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि तक वाले में ए से डिवाइड कर दें और इसका हम क्या ले लें, पूर्णांक। इधर देखो n में किसका डिवाइड कर दें, b से डिवाइड कर दें, इसका भी बोलो क्या ले लें, पूर्णांक। और इसमें से निकाल दें n अपान एलसीएम a एंड b का पूर्णांक। ये जो हमने निकाला ये तो विभाजित होने वाली कुल संख्या आ गई और टोटल संख्या है n। अगर मैं इस n में से विभाजित होने वाली संख्या को बाहर कर दें तो जो बचेगी वो कौन होगी, विभाजित न होने वाली संख्या। अब एक उदाहरण इसी पर हम देखते हैं, आइए ध्यान से समझिएगा। चलिए मैंने n को हटाया और n की जगह हमने कर दिया, चलिए 120। कितनी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना तो 5 से विभाज्य होंगी। ठीक, चलो देखो अब बताओ n की जगह क्या है 120, तो हमने लिखा 120 माइनस 120 बटे प्रथम संख्या क्या है 3, इसका हम क्या निकालेंगे, पूर्णांक, प्लस यहाँ देखो आ गया 120, दूसरी संख्या क्या है 5, क्या निकालेंगे, पूर्णांक, माइनस अब क्या आ गया 120 बटे 3 और 5 का एलसीएम बोलो कितना हो गया 15, और इसका भी निकालेंगे पूर्णांक और इस टोटल को 120 से माइनस करना है। अब देखो क्या हुआ 120 माइनस, चलो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 3 चौक 12, 40 हो गया। 5 से डिवाइड करते हैं तो 24 हो गया, माइनस देखो 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120। अब देखो क्या करना है भाई, अब हमारा सवाल थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, 120 माइनस, चलो
40 और 16 मिला दो तो बोलो कितना हो गया 56। 16 मतलब 24 से 8 निकल गया है तो 16 बचा। अब बताओ इसको आप हल कर लो। 10 से 6 निकल गया 4, 11 से 5 निकल गया 6, यानी कुल 64 ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जो ना तो 3 से कट रही होंगी और ना ही 5 से कट रही होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रथम से लेकर तक की बात किया। अब आइए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा जिसे हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रथम से। अब आएगा n1 से n2 तक, यानी अब 1 से नहीं शुरू होगा, n1 से शुरू होगा n2 तक। इसके बाद से तक, से के बीच और बीच, ये पढ़ना है हमें। तो हम अगले वीडियो में इसको ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। मेरा प्रयास है कि मैं क्लास जैसा आपको पढ़ा सकूं, मैक्सिमम मैं मैटर आपको दे सकूं, और आप भरोसा रखिए, जुड़े रहिए हमसे, और आप अपने भी मित्रों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो जाते हैं हम लाइव आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।